बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जादू और जिन्नात के हवाले से। जादू और जिन्नात हमारी दुनिया की ऐसी हकीकत हैं जिनसे कोई मुसलमान तो क्या कोई गैर मुस्लिम भी इनकार नहीं कर सकता। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के वक्त जिन्नात का ज़िक्र मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात को काबू करने का मुअज़्ज़ा अता किया गया था। जादू और जिन्नात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जादू में खब्बीस और शैतानी जिन्नात को काबू करके उनसे काम करवाने का नाम है, जो किसी फ़ायदे के बदले करते हैं, और यही फ़ायदे इंतहाई गंदे होते हैं जिसको बयान करना भी यहाँ ठीक नहीं। मिसाल के तौर पर शैतान को सजदा करना, उसके नाम पर कुर्बानी करना, हराम खाना, नाउज़ बिल्ला गंदगी खाना, और जितना जादूगर गलीज़ काम शैतान के लिए करेगा, जिन्नात उसके लिए उतना ही काम करेंगे। इसका सबूत हमें कुरान पाक से मिलता है। सूरह शूरा में अल्लाह पाक फरमाता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। इन्हें सुनी सुनाई बातें पहुंचाते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं। इन जिन्नात के अंदर भी नेक और खबीस मौजूद हैं। सूरह जिन में ज़िक्र है कि इनमें अच्छे जिन्नात भी होते हैं, नेक जिन्नात और शैतानी जिन्नात भी होते हैं। अरबी में जादू को सहर कहते हैं, जिसके मायने हैं हकीकत को फेर देना या धोखा देना, जो कि बस नज़रों का धोखा होता है। जादू में कुफरिया कलमात पढ़कर इंसान के दिमाग को मुतासिर किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स बीमार हो सकता है, मियाँ बीवी में झगड़ा हो सकता है, बल्कि कत्ल भी करवाया जा सकता है। जिससे जिन्नात के ज़रिए आपके दिमाग में नाउमीदी पैदा करके आपको सुसाइडल थॉट्स पैदा किए जाते हैं, जिससे इंसान खुद सुसाइड करके अपना कत्ल करता है। सही हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था। एक यहूदी लुबैद बिन आसिम मलऊन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, जिसका असर कुछ ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते मैंने ये काम कर लिया है, लेकिन हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया होता था। दो फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि लुबैद बिन मलऊन ने कंघे और सर के बालों पर जादू करके कुएं के अंदर रखा हुआ था। इस कुएं का पानी सुर्ख हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ इस कुएं पर गए और इन चीज़ों को निकाल कर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। सही हदीस में अबू हुरैरा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो, जिनमें से एक जादू है, और जादू शिर्क है। जिन्नात की कई इक़साम हैं, जिनमें से कई ताकतवर, कई कमज़ोर, कई उड़ने वाले और कई वीरानों में रहने वाले हैं। कई जिन्नात को अल्लाह ने शक्लें बदलने की सलाहियतें दी हुई हैं। वो सांप, बिच्छू, कुत्ते सबकी शक्ल में आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतानी जिन्नात हर किसी की शक्ल में ख्वाब में आ सकते हैं, सिवाय मेरे चेहरे मुबारक के। गलीज़ शैतानी जिन्नात वहाँ पाए जाते हैं जहाँ कोई गुनाह हो रहा हो या कोई गंदगी हो, यहाँ तक कि आपके घर के टॉयलेट में जहाँ गंदगी हो। इसलिए टॉयलेट में नाउमीदी और रोने से भी मना किया गया है। या फिर गुस्से की हालत में और बेहयाई के वक्त या आप पर अटैक करते हैं, और या आपके दिमाग पर अटैक करके आपको मज़ीद गुनाह करवा कर आपको इसका आदी बनाते हैं। ये वो जादू है जो आप अनजाने में अपने ऊपर करवाते हैं, लेकिन आपको इसकी खबर तक नहीं होती। ये वो जादू है जो खुद हो जाता है, किसी से करवाया नहीं जाता। इस जादू को आसेब कहते हैं। ये वो जादू है जब आप खुद जिन्नात को अपने ऊपर हमला करने के लिए दावत देते हैं। जब आप नमाज, रोज़े, सदका और अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ना करके घर को कब्रिस्तान बना रहे होते हैं। आसेब की अलामत में है, इंसान गुनाह करके ख़ुद को जस्टिफाई करता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बिल्कुल इसी तरह कि जब कोई शराब पिए और ये कहे कि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है। सब ही पीते हैं, अगर मैंने पी लिया तो क्या गुनाह कर दिया। जिन्नात आपके दिमाग पर अटैक करके आपसे गुनाह करवाता है और फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। ऐसे शैतानी जिन्नात के लिए कुरान पाक में करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जब भी आपके दिमाग में कोई गलत ख्याल आए, आप समझ जाएं ये करीन आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा। जादू और जिन्नात से बचने के लिए हमें पाक रहना चाहिए और 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। हर गुनाह से दूर रहना चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आमीन। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।
ایسی مزید انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔